हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। तो दोस्तों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है यह है बैंकिंग दुनिया। जी हां दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से हम बैंक के बारे में जीरो से हीरो जानकारी ले पाएंगे। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आज हम सीखेंगे बैंक खाता क्या होता है। हम पैसे जमा करते हैं, खाता वो क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे इसमें बैंक खाते का उपयोग क्या क्या होते हैं, यानी कि आप बैंक का खाता कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। और उसके बाद बैंक में खाता कौन खुलवा सकता है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस सीरीज में और इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है बैंक खाता। बैंक खाता क्या है? चलिए, तो बैंक खाता एक वित्तीय खाता होता है। वित्तीय खाता का मतलब होता है जिसमें हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का अपना डेटा, यानी कि जो भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं, उसका ब्यौरा रखा जाता है, जिसे किसी व्यक्ति, किसी व्यवसाय या संगठन द्वारा किसी बैंक में खोला जाता है। यानी कि ये खाता एक व्यक्ति या कोई व्यापारी या फिर कोई संगठन, यानी कि इसके द्वारा बैंक में खोला जाता है। बैंक खाता लोगों को अपनी धनराशि सुरक्षित रखने, लेन देन करने और ब्याज अर्जित करने की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों, जब आप बैंक में खाता खोल लेते हैं तो आप अपना धन सुरक्षित रख सकते हैं, बैंक से पैसे का लेन देन कर सकते हैं और ब्याज भी उससे कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है खाते के उपयोग, यानी कि बैंक का खाता आप कहाँ कहाँ उपयोग में ले सकते हैं। बैंक का सबसे पहला अच्छा यूज है हमारा पैसे जमा करने और निकालने के लिए। ये जी दोस्तों, यदि आपके पास पैसा है जिसकी आप बचत करना चाहते हैं तो आप बैंक में खाता खुलवा करके पैसे जमा भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है ऑनलाइन बैंकिंग। आजकल जो सबसे ज्यादा चलन में है ऑनलाइन बैंकिंग, आप बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आजकल चलन में है। उसके बाद क्या है बचत पर, यानी कि जो भी आप पैसा अपने खाते में बचत करके रख सकते हैं उस पर आप ब्याज भी कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद बैंक के खाते पर आप एटीएम, डेबिट कार्ड या एटीएम में डेबिट कार्ड और चेक बुक का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, लोन या अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए पात्र बनने के लिए भी आपको बैंक खाते की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी बैंक से लोन लेना है तो आपका उसी बैंक में खाता होना जरूरी है, तभी आपको लोन या किसी अन्य वित्तीय सेवा का फायदा मिल सकता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बैंक में खाता खुलवा सकता है, कौन खुलवा सकता है बैंक में खाता, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है दोस्तों एक व्यक्तिगत व्यक्ति, एक इंडिविजुअल पर्सन, यानी कि एक व्यक्तिगत व्यक्ति जो होता है, कोई भी ऐसा भारतीय नागरिक जिसकी आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो, वो खाता खोल सकता है। और या फिर 10 वर्ष से जिसकी आयु कम होती है वो उसका माइनर खाता भी खोला जा सकता है। नॉर्मल अकाउंट दोस्तों 18 साल की उम्र में खुलवा सकते हैं और वरिष्ठ नागरिकों का जो कि 60 वर्ष से अधिक होते हैं वे भी खाता इस बैंक में खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दूसरे नंबर पर है दोस्तों संयुक्त खाता धारक, यानी कि ज्वाइंट होल्डर अकाउंट्स, यानी कि 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर भी एक खाता खोल सकते हैं, जिसमें बताया भी गया है 2 या अधिक लोग मिलकर एक संयुक्त यानी कि ज्वाइंट खाता खोल सकते हैं। पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, भाई बहन या व्यापारिक साझेदार संयुक्त खाता खोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट है इसमें व्यवसाय और कंपनियों, यानी कि बिजनेस और कंपनीज के अकाउंट। स्वतंत्र व्यापारी यानी कि सोल प्रोप्राइटर, यानी कि व्यक्तिगत व्यवसाय अपना चालू खाता खोल सकते हैं। और जो हमारे पार्टनरशिप फर्म होती हैं, 2 या 2 से अधिक लोग और साझेदारी वाली कंपनियां भी बैंक खाता खोल सकती हैं। निजी कंपनी यानी कि जो निजी लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं, ये कंपनियां व्यापारिक लेन देन के लिए खाता खुलवा सकती हैं। उसके बाद स्टार्टअप और एमएसएमई यानी कि स्मॉल बिजनेस वाले भी, ये जैसे है इसमें छोटे और मध्यम व्यवसायियों के लिए विभिन्न प्रकार के खाते प्रदान करता है बैंक। चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी कि यदि आपको बैंक में खाता खुलवाना है तो आपको कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों होता है पहचान का प्रमाण, यानी कि आईडी प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड लग सकता है, पैन कार्ड लग सकता है, वोटर आईडी लग सकता है और पासपोर्ट लग सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको देना होता है पते का प्रमाण, यानी कि एड्रेस प्रूफ, जहां पर आप रहते हैं। उसके प्रूफ में आपको बिजली का बिल लग सकता है, राशन कार्ड लग सकता है और पासपोर्ट भी लग सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों आमतौर पर फोटोग्राफ, यानी कि फोटोग्राफ्स जो भी आपके, आमतौर पर 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है। और यदि व्यापार के लिए आपको खाता खुलवाना है तो पंजीकरण प्रमाण पत्र और जीएसटी नंबर, कंपनी का पैन कार्ड आदि इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आता है बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना। सबसे पहले होता है बचत खाता, यानी कि सेविंग अकाउंट। ये खाता किन के लिए होता है? यह खाता उन लोगों के लिए होता है जो अपनी बचत को सुरक्षित रखना चाहते हैं।
और इस खाते पर जो ब्याज प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें जो ब्याज मिलता है मिनिमम सेविंग अकाउंट में वो 2.5% तक मिलता है मैक्सिमम। उसके बाद यह है सबसे सामान्य प्रकार का खाता हो सकता है। इसकी खोलने की जो शुरुआत होती है दोस्तों मिनिमम 500 रुपए से या फिर कम सबसे जीरो बैलेंस से भी ये खाता खोला जा सकता है। इसे हम जीरो बैलेंस से भी खोल सकते हैं और 500 रुपए से भी खोल सकते हैं। दूसरा जो खाता होता है दोस्तों हमारा चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट, इसे कौन खोल सकता है? यह खाता मुख्य रूप से व्यापारियों, कंपनियों और व्यावसायिक संस्थानों के लिए होता है। इसमें असीमित लेन देन की सुविधा होती है। असीमित का मतलब एक दिन में कई बार हम इसमें लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद इस पर ब्याज नहीं मिलता दोस्तों, करंट अकाउंट पर बैंक ब्याज नहीं देता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है स्थायी जमा खाता, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट या एफडी अकाउंट भी कहते हैं। जैसे कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि हमने एफडी कराया है। इस खाते में एक निश्चित समय के लिए धनराशि जमा की जाती है, यानी कि दोस्तों आप कम से कम 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या फिर 1 साल, 2 साल, 5 साल तक के लिए पैसे को एक साथ जमा कर सकते हैं। इस खाते पर अधिक ब्याज दर प्राप्त होती है, यानी कि सेविंग अकाउंट के मुकाबले इसमें 6% से लेके और 10-12% तक इसमें आपको ब्याज मिलता है। समय से पहले राशि निकालने पर पेनल्टी भी लग सकती है और हो सकता है कि आपको ब्याज ना मिले। उसके बाद इस चौथे नंबर पर आता है हमारा आवर्ती जमा खाता यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट, इसे हम आरडी अकाउंट भी कहते हैं। इस खाते में नियमित रूप से जैसे हर महीने एक निश्चित राशि जमा करनी होती है। इस खाते में तय समय के बाद राशि पर ब्याज सहित भुगतान मिल जाता है, यानी कि आपने क्या करना है कि 5 साल तक 500 रुपये जमा करने हैं, तो 5 साल के बाद ही आपको ब्याज सहित राशि का भुगतान किया जाएगा। उसके नेक्स्ट हमारा आता है 5वें नंबर पर डीमेट अकाउंट। यह खाता शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए होता है। इस खाते में शेयर और अन्य प्रतिभूतियां यानी कि सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी जाती हैं। ये दोस्तों ये जो डीमेट खाता होता है जो शेयर मार्केट करते हैं उनके लिए होता है। उसके बाद होता है दोस्तों 6ठे नंबर पर एनआरआई अकाउंट। यह खाता विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी कि एनआरआई के लिए होता है। यानी कि दोस्तों जो दोस्त हमारे बाहर विदेशों में रहते हैं वो भी खाता अपने बैंकों में खुलवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं। और इसी तरह से बैंक के बारे में यदि आपको नॉलेज बढ़ानी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।